आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग जैसा जानते हैं कि जितने भी आप रेलवे के सेट लगाते होंगे तो उनमें से इस वाले टॉपिक से एक या दो सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज हम लोग इन्हीं पे कुछ सवाल को करेंगे, जैसे कि आने वाले एग्ज़ाम में इन टॉपिक पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कोशिश किया है कि इनको काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझाऊं, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में ज़्यादा इन क्वेश्चन को देखकर ज़्यादा आपके अंदर प्रेशर ना बने और इजीली आप लोग इन टॉपिक को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको दो इक्वेशन गिवन होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर आपका क्या होगा दूसरा इक्वेशन, मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, और एक बात ध्यान रखना है कि ये जो आपका a1 है, ये a1 क्या है आपका, ये x का कोफिशिएंट है। b1 क्या है, ये पहले वाले इक्वेशन का y का गुणांक है। ये c1 क्या है, ये आपका अचर पद है। फिर यहाँ पे a2 आपका क्या है, ये दूसरे वाले इक्वेशन का x का गुणांक है। b2 आपका क्या है, y का गुणांक है। और ये c2 क्या आपका अचर पद है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 ये बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ध्यान से देखिएगा, इन वाले इक्वेशन इसको देखिए ध्यान से। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो आप लोग जानते हैं कि अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में क्या होगा, ये दोनों लाइंस क्या करेंगे, एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अगर एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगे तो यहाँ से हम लोग को एक सॉल्यूशन मिलने वाला है, मतलब एक हल यहाँ से मिलने वाला है। तो इस वाले इक्वेशन से क्या होगा, आपको वन सॉल्यूशन मिलेंगे। फिर इसी प्रकार अगर ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो इनका जब आप लोग ग्राफ बनाइएगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसमें देखिए क्या है, दोनों इक्वेशन कहीं भी देखिए ध्यान से, इसमें आपको कहीं भी ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट कर रही है, नहीं कर रही है। जब कट नहीं कर रही है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर पैरेलल होंगी तो क्या होगा, यहाँ से कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, एक भी हल यहाँ से आपको नहीं मिलेंगे। सेम इसी प्रकार थर्ड वाले में अगर आप आते हैं तो थर्ड वाले में देखिए क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, तीनों क्या आपस में बराबर है। तीनों का मतलब a1 अपॉन a2 बराबर होंगे b1 अपॉन b2 के और बराबर होंगे c1 अपॉन c2 के। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, एक दूसरे को, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे देखिए एक दूसरे के ऊपर क्या है, समपाती है, मतलब एक के ऊपर दूसरा इक्वेशन हो गया। ये देखिए, इसको हम आपको ठीक से समझाते हैं। देखिए ये होता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि आपका, एक मिनट, देखिए समपाती का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। समपाती का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन आपका 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, एक दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 8y बराबर 20। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बस हमने क्या किया है, पहले वाले इक्वेशन को 2 गुना करके लिख दिया है ना, पहले वाले इक्वेशन को 2 गुना करके लिख दिया है, यहाँ पर भी देखिए और यहाँ भी देखिए।
तो जब भी इस तरह का आपको इक्वेशन गिवन हो तो ये इक्वेशन हमेशा क्या होंगे, संपाती होंगे। क्या होंगे, संपाती होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। इनको ध्यान से रखिएगा, एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यहाँ से क्या होंगे, एक सॉल्यूशन मिलेंगे। सेकेंड वाले से क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। थर्ड वाले से क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल आपको मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन है दो इक्वेशन गिवन है, 4x - 6y = 18, और सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है 10x - 15y = 45। बताना है इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। देखिए यहाँ पे आपको आंसर पहले से दिख गया होगा, तो इस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको देखना है कि सॉल्व कैसे करना है। लेकिन ध्यान रहे, ऊपर के जो 3 थ्योरम आपको मैंने बताए हैं उनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, कि किस वाले थ्योरम को ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, फिर उनके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। तो देखिए अगर यहाँ से देखिएगा तो a1, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर इस वाले में देखिएगा तो क्या है, a1 का मान कितना दिया है, 4 है। फिर b1 का मान कितना है, b1 का मान यहाँ पे आपको दिया है -6। ठीक है, और c1 कितना दिया है, c1 आपको गिवन है 18। c1 कितना दिया है, 18। फिर a2 अगर देखिएगा इस वाले इक्वेशन में, a2 कितना है, 10 है। b2 कितना है, -15 है। और c2 कितना है, 45 है। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे a1/a2 बराबर, फिर b1/b2, फिर c1/c2, फिर देखेंगे किस वाले थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ से a1/a2 कर देते हैं, फिर b1/b2, फिर c1/c2 करते हैं, मतलब 4/10, 6/15, 18/45। जब इनको आप सॉल्व करिएगा, ऊपर आपको क्या मिलेंगे, ऊपर आपको देखने मिलेगा 2, नीचे 5, ऊपर 2, नीचे 5, फिर यहाँ भी 2, 5। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे आपस में बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे आपस में क्या होंगे, बराबर हो गया। अगर सारे आपस में बराबर होंगे तो कितने सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अच्छा, एक पॉइंट मैंने शायद आपको नहीं बता पाया, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर क्या है, संपाती है ना। दोनों इक्वेशन क्या है, एक दूसरे के ऊपर संपाती है। ठीक है, संपाती का मतलब कि आप देखिए ध्यान से, अगर दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर होंगे तो क्या होंगे, ये अनंत मतलब इन्फिनाइट बिंदु पे क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। मतलब अनंत बिंदु पर एक दूसरे को टच करेंगे तो मतलब है कि इन्फिनाइट आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। तो ये इसका मतलब होता है। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल आपका है कि आपको इसमें क्या बताना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। दो इक्वेशन आपको दिए हैं, 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 12। बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो वही काम करेंगे, a1 a2, फिर b1 b2, c1 c2, फिर हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि तीनों में से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, फिर उसके अनुसार हम लोग आंसर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा a1 कितना है, 2 है। फिर a2 कितना है, 4 है। b1 कितना है, 3, और b2 कितना है, 6, और c1 कितना है, 5, c2 कितना है, 12। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 12 होगा। जब आप देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये क्या है, 5/12 है। तो यहाँ से ये दोनों ही सिर्फ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा कहाँ पे आप लोग देखे हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पे देखे हैं इस वाले में, कि इधर का ये दोनों बराबर और फिर ये बराबर नहीं है, तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका नो सॉल्यूशन, एक भी हल नहीं मिलेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है द लाइन्स हुज इक्वेशंस आर इतना और इतना, है ना। फिर आपको बताना है कि कितने बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को कितनी बार प्रतिच्छेद करेंगे, है ना। तो देखिए ध्यान से, वही काम करना है
A1 A2 B1 B2 फिर C1 C2 फिर कंपेयर करना है बराबर है कि नहीं है, दोनों बराबर है कि नहीं है, ऐसे करके फिर वहाँ से हम लोग कंपेयर करके बता देंगे कितने सॉल्यूशन होंगे या फिर नहीं होंगे, है ना। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो A1 कितना है 2 और A2 कितना है 8, B1 कितना है -5 और B2 कितना है -20, C1 कितना है 7 और C2 कितना है 28। लेकिन अच्छा यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये जो आपका अचर पद है, ठीक है, अचर पद में ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका अचर पद है वो जो है वो बराबर के LHS में है कि RHS में। मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये 7 है ये क्या है, ये इक्वल टू के LHS में है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए क्या है, ये जो आपका 28 है ये क्या है, इक्वल टू के LHS में है। लेकिन अगर ये 28 इक्वल टू के RHS में होता तो हम लोग मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इनको क्या करते हैं, LHS में इसको पुट करते हैं, फिर आगे जाके फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जब इसको हम लोग जब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके, तो ये क्या है, ये 1/4 है, ये भी देखिए -5 -20 कितना बार में जाएगा, 4 बार में। तो ये भी क्या है 1/4 है और ये भी क्या 1/4 है, ये तीनों आपस में बराबर हो गए, तो क्या होगा, इनके इन्फिनाइट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि दो इक्वेशन है यहाँ पे, और ध्यान देना है, यहाँ पे लिख दिया है कि ये क्या है, ये दोनों इक्वेशन आपके, दोनों समीकरण आपके समपाती हैं। तो बताना है कि k का मान, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो ये k है, यहाँ पर ये जो k है इसका मान आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। संपाती के लिए क्या होता है, संपाती के लिए आपको मालूम है कि इक्वेशन सेम होना चाहिए। इक्वेशन सेम का मतलब हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो तीनों के यहाँ पे क्या कर देते हैं, आपस में बराबर कर देते हैं। 6 यहाँ फिर बटे में 9 हो गया, फिर यहाँ पे 8 हो गया, फिर बटे में कितना 12 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो 24 यहाँ पे लिख दिए, फिर यहाँ पे नीचे में क्या हो गया k हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कंपेयर करिए, 8 यहाँ पे 24 है, कितना गुना है 3 गुना है, तो 12 का 3 गुना कितना हो गया 36, तो k का मान कितना आ गया 36। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है 24 है, कितना गुना है 4 गुना है, कितना गुना है 4 गुना है, यहाँ पे 9 का 4 गुना कर देंगे तो k का मान कितना निकल के आ जाएगा 36। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दो इक्वेशन है, यहाँ पर भी क्या है, दो इक्वेशन है, सेट ऑफ इक्वेशन है, इतना और इतना। यहाँ पे देखिए x + py बराबर 18 है, फिर यहाँ पे क्या है 4x + 12y बराबर 30 है, और इनके बोले हैं कि यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि एक आपको सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, ये 4 ऑप्शन में कौन सा ट्रू है, तो ये करना है। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन, ये देखिए यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया ये वाला, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो A1 कितना है, x का कोफिशिएंट 1 है, 1, ठीक। फिर आगे A2 कितना है 4, फिर B1 कितना है P, और B2 कितना है 12, और ये आपस में बराबर नहीं होगा। 4 से 12 ये 3 बार में गया, देखिए 4 से 12 3 बार में, ये 3 को यहाँ भेजेंगे तो P बराबर नहीं होगा 3 के। तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू ज्ञात करना है, और आपको 2 लाइंस गिवन है, ठीक है। और ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल के लिए मालूम है कि अंतिम वाला क्या होता है, बराबर नहीं होता है, इधर वाला बराबर होता है। सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो 1/ यहाँ से a, फिर बराबर क्या होगा 3/12, है ना। फिर क्या हो जाएगा -8 बटे में -32, ठीक है। आपको निकालना है a का मान, क्या निकालना है a का मान, है ना। अच्छा यहाँ पे पैरेलल गिवन है, पैरेलल, हाँ सही है, ए का मान निकालना है। लेकिन देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए जो आपका इक्वेशन होता है वो थ्योरम होता है, क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। अच्छा पैरेलल में, हाँ पैरेलल में यहाँ पे ये बराबर
नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है किसके लिए, पैरेलल के लिए, समांतर के लिए। लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेगा 3/12 तो 1/4 आया, यहाँ भी 8 नीचे में 32 होती, यहाँ भी क्या होगा 1/4 आएगा। अच्छा ये दोनों तो आपस में बराबर होगा, लेकिन पैरेलल की वजह से हमको यहाँ पे बराबर नहीं करना है एक्चुअली बराबर, यहाँ पे बराबर आ गया, जबकि आपको बराबर नहीं मिलना चाहिए था, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। हम लोग यहाँ से इसको ये का मान यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से फिर से देखिए, ध्यान से, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है, एक मिनट, पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल का मतलब होता है कि ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखें तो यहाँ वैल्यू को पुट किए तो क्या हो गया, ये और ये भी बराबर हो गया। लेकिन सेटिस्फाई करना क्या चाहिए था कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बराबर हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। अगले सवाल की तरफ देखिए, CDS में पूछा गया सवाल है ना। आपको दिया है, आपको बताना है कि P और Q के सम, P और Q का आपको सम निकालना है ना, वैल्यू निकालना है P प्लस Q का, जिसके लिए आपको दो इक्वेशन है, 2x + 3y और P + Qx, फिर 2P - QY = 21, और इनके अनंत हल है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो आपको P + Q का मान बताना है। इन्फिनाइट में क्या होता है, इन्फिनाइट के केस में आपको मालूम है तीनों बराबर होता है, संपाती, तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से A1 कितना हो गया, 2 हो गया, A2 कितना हो गया, P + Q हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए B1 कितना है, 3 है, और B2 कितना है, 2P - Q, फिर C1 7 है, और C2 कितना है, 21 है। जब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से यहाँ पे देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर 7 नीचे 21 है तो कितना होगा, 1/3 हो गया। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है P + Q निकालना है, P + Q निकालना है। तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से 2 का मान 1 है, 2 का मान अगर 1 है तो P + Q का मान कितना हो जाएगा, 3 का 2 × 6, सॉरी 1 का मान अगर 2 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 6, तो P + Q का मान कितना हो गया, 6। इस सवाल का आंसर हो गया। आई होप आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इन्हीं सारे क्वेश्चन, ये आपके बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको बताया है। इसी को बार बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, फिर PYQ आप लोग बनाइए, देखिए आपसे कितना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। थैंक यू।